हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमारे यहाँ पर दिया गया है 1728। 2 से भाग देते हैं। 8 इंटू 2 16, 1 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 2 8। फिर 2 का भाग देते हैं। 4 3 2। फिर 2 का भाग देते हैं। 2 1 6। फिर 2 का भाग देते हैं। 1 0 8। फिर 2 का भाग देते हैं। 5 4। फिर 2 का भाग देते हैं। 2 7। फिर 3 का भाग देते हैं। 9। फिर 3 का भाग देते हैं। 3 और लास्ट में 1। देखते हैं घनमूल में हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं और देखते हैं कि हमारे पास घनमूल के अंदर आया 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। तो 1728 का जो घनमूल रहेगा वह रहेगा 12। इसी प्रकार 3375। सबसे पहले भाग देते हैं 3 का। 1 1 2 5। फिर भाग देते हैं 3 का। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9 2 और 7 इंटू 3 21, बच गया 1, 5 इंटू 3 15। फिर 3 का भाग देते हैं तो 3 इंटू 3 एकम 3 और 2 और 5। फिर 5 का भाग देते हैं 2 5। फिर 5 का भाग देते हैं 5 और अंत में 5 का भाग देते हैं तो 1। चूंकि हमें घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, अतः हमारे जोड़े में आएगा 3 गुणा 5 अर्थात 15। यानी कि 3375 का जो घनमूल होगा वह होगा 15।